नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी आपका एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर पीजीटी फीमेल का पेपर करने वाले हैं और ये 2021 का पेपर होगा जो कि 4 जुलाई को हुआ था शिफ्ट 1 में। कल जो हमने पेपर किया था 2021 का वो 3 जुलाई का पेपर था हमारा। शिफ्ट 1 और 2 हम इसकी दोनों कंप्लीट कर चुके हैं 3 जुलाई वाले पेपर की। 2018 के भी हमारे सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं टीजीटी और पीजीटी के। एक 2014 का भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। 2014 का भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाते हैं सारे सेट हमारे। तो ये वाली क्लासेज अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं, आप चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB टीजीटी पीजीटी के नाम से, आप वहां जाकर इनको देख सकते हैं, ये वाली क्लासेज ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम अपने पेपर पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये वाली क्लासेज आपको समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 से हमारी क्लास की स्टार्टिंग होगी। देखिए हमारा जो ये क्लास है ये DSSB के लिए है, इसलिए आप अपने दोस्तों में ये सारी क्लासेस जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी फ़ायदा मिले इस चीज़ का। सीक्वेंस में मिल रही होंगी आपको सारी क्लासेस और आपको अच्छा भी लग रहा होगा इस तरीके से देखते हुए कि आपके सारे पेपर सेट कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो देखिए आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, इसको शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो यहाँ देवनागरी लिपि हमारा राइट आंसर होगा। और ये जो देवनागरी लिपि है इसको आर्टिकल 343 के अंतर्गत बताया गया है कि ये हिंदी भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी, जो कि भारतीय संविधान में स्वीकार की गई है। क्वेश्चन नंबर आता है 102। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय, राइट आंसर। क्वेश्चन 103। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? हिंदवी, राइट आंसर। हिंदवी क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 104। रामायण किस भाषा में का प्रयोग किया गया है? रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 105। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान प्रेम वाटिका के रचनाकार है, राइट आंसर रसखान। क्वेश्चन 106। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों की बात करते हैं तो सारंगधर, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 107। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? विद्यापति ने किस भाषा में की है काव्य रचना? मैथिली भाषा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? रैदास, राइट आंसर। क्वेश्चन 109। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चितई वार्ता जायसी की रचना नहीं है, किसकी है? नारायण दास की है। अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा ये जायसी जी की रचना है। क्वेश्चन 110। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राइट आंसर। 111 क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी? तो ये 1915 में छपी और ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। आगे चलते हैं अगली को इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 112। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 113। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 114। पंक्ति बताना है और किस कवि की प्रशस्ति में ये पंक्तियाँ कही गई हैं? चाह के रंग में भीजियो हियो, चाह के रंग में भीजियो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति नमो नई, ये घनानंद के प्रशस्ति में कही गई हैं। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन। राम कैसो जस अद उरध गगन है? राम कैसो जस अद उरध गगन है पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है? ये सेनापति की पंक्ति है। क्वेश्चन 116। भावविलास किसकी रचना है? ये देव की रचना है भावविलास। क्वेश्चन 117। 117 को देखिएगा। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का जो पहला नाटक है वो आनंद रघुनंदन को माना जाता है। क्वेश्चन आता है 118। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? चोटी की पकड़ जो है ये है एक उपन्यास है। चोटी की पकड़ उपन्यास है। 119 क्वेश्चन। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो ये प्रेमाश्रय है। प्रेमाश्रय किसका हिंदी रूपांतरण है? ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। कल वाले पेपर में मैंने बताया आपको। क्वेश्चन
120 सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा लक्ष्मण शिव प्रसाद की है, ये राजा शिव प्रसाद सिंह की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनको कहा जाता है, शिव प्रसाद को ये उपाधि मिली थी। क्वेश्चन 121 बनता है अब, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इतिहास जो तिमिर नाशक है इस ग्रंथ के रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। क्वेश्चन बनता है 122 हिंदी निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? रचित उपन्यास नहीं है, नहीं की बात करते हैं तो पूर्ण प्रकाश इनका नहीं होगा, प्रभावती, निरुपमा, अलका इनका है, निराला जी का। क्वेश्चन 123 गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्त का है। क्वेश्चन 124 हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं किस कोटि के अंतर्गत आती है? ये एक आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा। क्वेश्चन 125 जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो चंचल वर्णन की महिमा राइट आंसर, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना माना जाता है, शुक्ल जी ने इसी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी, 1910 में। क्वेश्चन 128 गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? उसने कहा था कहानी का सार है निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था जो कहानी है इसका सार होगा निस्वार्थ बलिदान। क्वेश्चन 129 नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? इसमें मोहन राकेश का आता है, राजेंद्र यादव का आता है और कमलेश्वर का भी आता है। इसमें जो नाम नहीं आता वो किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं आता। क्वेश्चन 130 निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी के द्वारा लिखित नहीं है? भारत सौभाग्य राइट आंसर। क्वेश्चन 131 विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? एक व्यंग है, प्रजातंत्र नामक एकांकी एक व्यंग है रसोई घर में प्रजातंत्र। और ये देखिएगा आगे क्वेश्चन है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार किसकी कविता की पंक्तियां हैं? किस कविता की ये पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा राइट आंसर। क्वेश्चन 133 रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका की बात करते हैं केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। और क्वेश्चन 134 केशवदास कवि होने के साथ साथ और क्या थे? आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा जो है वो सुदुक्खड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी भाषा से कबीरदास जी की जरूर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में कांडों की बात करते हैं तो कल वाले पेपर में मैंने आपको क्रम से कांड करवाए हैं। कितने थे? 7 कांड थे, कल ही बताया था मैंने आपको और आज ये क्वेश्चन बन गया देखिए इस सेट में। तो यहाँ पर 7 कांड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 क्वेश्चन नंबर 137 चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि जो है वो रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन हमारा चिंतामणि किस काल के कवि थे? ये हो गया रीतिकाल के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित नरोत्तम दास जी का ग्रंथ है। क्वेश्चन 139 केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या था? आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम था केशवदास जी के विज्ञान गीता। क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट 140 पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ उक्ति किसकी है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास जी ने कही थी कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ को पूज लूं अगर ऐसा होता है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 141 आधुनिक काल में काव्य की कविताएं, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? आधुनिक काल में तो खड़ी बोली में लिखी जाती थी। नेक्स्ट 142 चिंतामणि की भाषा कौन सी है? चिंतामणि की भाषा जो है वो ब्रज है। क्वेश्चन 143 प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? प्रिय प्रवास से भी क्वेश्चन बनता है। हरियोज जी की ये रचना है और कृष्ण का मथुरा प्रवास ये इनका वर्ण्य विषय रहा है। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है निराला जी ने? महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 ये आयोग ने कैंसिल कर दिया था इसलिए आगे चलते हैं।
146 क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात करते हैं तो देखिएगा, राम की शक्ति पूजा के राम जो है वो मानव अधिक और ईश्वर कम थे, ये बात सही है। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जो है जामवंत ने दिया था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बाकी राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ था, ये भी ठीक है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, यही आपका आंसर माना जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन 147 बनता है, हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता करने का श्रेय किसको जाता है? निराला जी को जाता है, राइट आंसर निराला होगा। 148 क्वेश्चन, कबीर जी ने अपने रहस्यवाद और रहस्यवादी दार्शनिक विचारों की व्याख्या किस में की है? रमैनी में की है, इसको याद रखेंगे। साखी, शबद और रमैनी ये बीजक के 3 पार्ट हैं। परिमल किसकी काव्य रचना है? परिमल को बताना है, निराला जी की काव्य रचना है परिमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से किस कवि का पहला नाम गुसाई दत्त था? ये मैं बता चुकी हूँ आपको टीजीटी में, ये सुमित्रानंदन पंत का था। टीजीटी के जब सेट हमने किया था तब आया था ये क्वेश्चन 18 का। क्वेश्चन 151, हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया है? तो ये हरिशंकर परसाई ने दिलवाया है व्यंग को विधा का दर्जा। क्वेश्चन 152, अबे सुन बे गुलाब किसका प्रतीक है? यहाँ पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, अबे सुन बे गुलाब। क्वेश्चन 153, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? अरुण यह मधुमेह देश हमारा पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 154, छायावाद के 4 स्तंभ में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभ में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? अज्ञे नहीं है। इसमें कौन कौन आते हैं? पंत आते हैं, निराला आते हैं, प्रसाद जी आते हैं और महादेवी वर्मा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन 1925 में प्रकाशित हुआ था। आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन आपका 156, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही समानार्थी शब्द नहीं है? तो नहीं में आंसर देना है। कमल का बताना है, देववृक्ष नहीं होता, बाकी सतदल होता है, सरसिज भी होता है, उत्पल भी होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 156 हो गया हमारा। 157 को देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो अभय का होता है, अभय और उभय का बताना है। अभय का निडर होता है और उभय का क्या होता है? दोनों होता है, राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम वाला शब्द है? आगामी का बताना है। आगामी का होता है गत। आगामी का क्या होगा? गत। क्वेश्चन 159, इसको देख लेते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, तो यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा वो मिलन होगा। मिलन जो है वो उपसर्ग से नहीं बनता है। बाकी आपका आधिक्य बनता है, संभावना और निहत्था भी बनता है। क्वेश्चन 160 को देखते हुए चलेंगे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुवीरी समास का उदाहरण है। बहुवीरी समास का क्या है? विकल्प है। ये बताना है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। हाँ, राइट आंसर होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 161 होगा हमारा, और 161 होगा, देखिएगा ये रहा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का विकल्प नहीं है। नहीं में आंसर देना है। कटौती, संपोला और बैठा होता है लेकिन तिरोभाव नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है। सही समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं में आंसर देना है। फलक यहाँ राइट आंसर होगा। फलक क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 163 को देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। द्विगु का विकल्प कौन सा होगा? नवग्रह में 9 ग्रहों का समूह, राइट आंसर 9 ग्रहों का समूह। क्वेश्चन 164,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सही अर्थ अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। क्षेत्र का बताना है, बाग नहीं होता, देह भी होता है, खेत और तीर्थ भी होता है। क्वेश्चन 165, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हार प्रत्यय लगा हुआ है, पालनहार में हार प्रत्यय। 166 क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो करकट और क्रकट बताना है। करकट का मतलब होता है कूड़ा और क्रकट का मतलब होता है केकड़ा। ठीक है। क्वेश्चन 167 पर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? सही विलोम शब्द हमें बताना है। विलोम शब्द उपकार का बताना है, तो अपकार राइट होगा। क्वेश्चन 168, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का जो सही विकल्प नहीं है, शीतल नहीं होगा। बाकी शैतानी और भ्रातृत्व तथा मित्रता ये होते हैं भाववाचक संज्ञा के विकल्प, लेकिन शीतल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 169, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। भीड़, यहाँ हमारा राइट आंसर होगा भीड़। ठीक है, सही बताना था समूहवाचक का, तो भीड़ होगा। दाल, वृक्ष और आपका भारत नहीं होता, भीड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 170 है, देखिए इसको ध्यान से। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद का सही विकल्प हो। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, स्वर्णामिक विशेषण का है। राइट आंसर स्वर्णामिक विशेषण होगा यहाँ वह में। क्वेश्चन 171, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में अगर पदों की बात करते हैं तो 5 राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन 172, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। पदों के परिचय वाला विकल्प चुनना है। यह उसकी कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। यह क्या है? यह उसकी कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम राइट आंसर। क्वेश्चन 173, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पद वाला विकल्प हो। मिलती सही सर्वनाम वाला विकल्प हो। और ये क्या दिया इन्होंने फिर? वाक्य, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। आपने क्या किया? बालक को डूबने से बचा लिया। तो यहाँ क्या होगा हमारा जो स्वर्णाम पदबंध होगा वो बिजली सी फुर्ती दिखाकर, बिजली सी फुर्ती दिखाकर, ये हमारा क्या बन जाएगा? स्वर्णाम पदबंध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 174, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक का तो फूल होगा यहाँ राइट आंसर। 175 क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। हम क्या करते हैं? काम किसी और से करवाते हैं। जब किसी और से कार्य करवाया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वहाँ। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 176 क्वेश्चन नंबर 176 पर है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। रामलीला का मंच वहाँ हो रहा है। मंचन कहाँ हो रहा है? रामलीला का मंचन हो रहा है वहाँ। वहाँ क्या है? स्थान को बताता है वहाँ, तो यहाँ स्थानवाचक होगा। क्वेश्चन 177, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं में आंसर देना है, और यहाँ कतार जो है वो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं होगा। अमीरी, क्रोध और सच्चाई होते हैं। क्वेश्चन 178, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा? 4 ताकतवर मजदूर। संज्ञा पदबंध जो होता है वो 4 ताकतवर मजदूर होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बनेगा हमारा 179, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों के अनुसार, दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। तो यहाँ क्या होगा? ज्वालामुखियों की भीतरी सतह गर्म होती रहती है। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह गर्म होती रहती है, ये संबंधवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 पर आ गए हैं हम, इसको देखिएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के
भेद का सही विकल्प हो, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। ये संबंधवाचक है, यहाँ राइट आंसर संबंधवाचक। क्वेश्चन 181, दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये विधानवाचक वाक्य है, राइट आंसर होगा विधानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य का सही विकल्प बताना है। उद्देश्य पता है आपको, कर्ता होता है। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती है, बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो उद्देश्य होगा यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा उद्देश्य दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है, ये आपके विधेय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानना है। तो रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। रोहन यहाँ उद्देश्य होगा और गृह कार्य करने के लिए अपने मित्र के घर गया है, ये होगा हमारा विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। मिश्र वाक्य में जो पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या होता है, आश्रित होता है। बाहर अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर जाना, राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य को पहचानना है। उसका काम बन जाए इसीलिए वह किसी से सिफारिश करने के चक्कर में है। इसलिए, किंतु, परंतु और इस तरह के जो शब्द होते हैं ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत एक योजक शब्द का काम करते हैं। क्वेश्चन 186, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। इस विधेय का सही विकल्प बताना है। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें। आप यहाँ पर उद्देश्य होगा और कुर्सी पर बैठकर बातें करें आपका विधेय होगा। क्वेश्चन 187, निम्नलिखित विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सरल वाक्य का सही विकल्प चुनना है। श्वेता नए कपड़े लेकर आई। देखिए सरल वाक्य होता क्या है, जिसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। तो यहाँ श्वेता नए कपड़े लेकर आई, यही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उपवाक्य का नाम बताइए। शब्दों के उपवाक्य बताने हैं। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। शिखा ने क्या कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। यहाँ संज्ञा उपवाक्य है। ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। क्वेश्चन 189, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानना है। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। 6 छक्के लगाए हैं युवराज ने एक ओवर में, तो यहाँ एक ओवर में 6 छक्के लगाए, ये आपका विधेय होगा। क्वेश्चन 190, निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य पहचानना है जो कि पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है। जब तुम 10वीं कक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन 191, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य को पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। जो मेहनती होता है यहाँ विशेषण उपवाक्य होगा। क्वेश्चन 192, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, संधि। संधि की परिभाषा है ये। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प उदाहरण का चुनना है। तो यहाँ उदाहरण का जो विच्छेद होगा उत्धन हरण होगा। उत्धन हरण हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सही संधि वाला विकल्प जो है वो महाधन उर्मी होगा, महो उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नरधन ईश का नरेश होता है। नरधन ईश का क्या होता है, नरेश होता है, क्योंकि ए धन ई मिलकर, ए धन ई जब मिलते हैं आपस में तो वे क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 आ जाता है हमारा। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। मुनीस का बताना है। मुनिधन ईश होगा यहाँ राइट आंसर, मुनिधन ईश हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द के सही संधि वाला विकल्प चुनिएगा।
सूधन सुप्ति का जो सेकंड वाला स है ये वाला, इसका क्या बन जाता है, मूर्धा स बन जाता है और ये सुषुप्ति हो जाता है। क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट 199। क्वेश्चन 199 देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही विकल्प चुनिए। संधि का सही विकल्प चतुष्पाद में सुनना है, तो यहाँ इसका जो सही विकल्प होगा संधि के भेद का, हमें चतुर्धनपाद होता है। राइट आंसर चतुर्धनपाद, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 200। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। भानुधन उदय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, भानुदय हो जाएगा इसका। अंके सवर्णे दीर्घा, जब एक समान अंक आ जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म धन अर्थ का होगा धर्मार्थ। क्वेश्चन नेक्स्ट 202 क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। संलग्न का हमें बताना है, तो यहाँ समधन लग्न होगा। राइट आंसर समधन लग्न। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचाने, समधन लग्न हो जाएगा संलग्न का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 203। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद का सही विकल्प हमें पहचानना है, क्या होगा, उच्छिष्ट का बताना है, उत्धन शिष्ट होगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए, तो अन्वेषण का होगा अनुधन एषण। अन्वेषण का क्या होता है, अनुधनवेषण। क्वेश्चन 205। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 206। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। अहिंदी भाषी जो प्रस्तावक थे इनका क्या नाम था, गोपाल स्वामी अयंगर, इनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 207। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है कि हिंदी क्या है, एक राजभाषा है। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 208। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था। अमीर खुसरो के जन्म स्थान की बात करते हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा इनका जन्म स्थान था। एटा राइट आंसर होगा हमारा। अमीर खुसरो जी का जो जन्म स्थान है वो एटा है। इटावा किसका है, देव का होगा इटावा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 200 हमारा 9। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। क्वेश्चन 210। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है। नागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है। 211 क्वेश्चन, ये आयोग ने कैंसिल कर दिया था आपका 211 वाला क्वेश्चन, तो हम 212 को देखेंगे डायरेक्ट। 1937 की बात करते हैं। इसमें वृद्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। सही आंसर महात्मा गांधी होगा। 213 क्वेश्चन, निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है। हिंदी के महाकवि की बात करते हैं तो तुलसीदास। राइट आंसर। क्वेश्चन 214 की बात करते हैं। हिंदी प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अगर लिपि को देखते हैं तो ब्राह्मी लिपि अंकित है। 215 क्वेश्चन, अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का कारण बताना है, उन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। उन्होंने क्या किया है, पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। क्वेश्चन 216, अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। अक्षर पर सिरोरेखा की बात करते हैं और ये अनुमोदन किस समिति ने किया था, देवनागरी सुधार समिति ने किया था। राइट आंसर जो है देवनागरी सुधार समिति होगा, अक्षर पर जिन्होंने सिरोरेखा लगाई थी। क्वेश्चन 217 देखते हैं, रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूप या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है। इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इसी का उल्टा होता है सोरठा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 218, जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द है और शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है तो यमक अलंकार का ये डेफिनेशन है यमक अलंकार की। और श्लेष क्या होता है? जब एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं। क्वेश्चन 219, सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? ये भयानक रस का उद्दीपन विभाव है। क्वेश्चन 220, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाही, याते सेव सुधि भूल गई, कर टेक रही पालहारत नाही। ठीक है, पलहारत नाही पंक्ति में कौन सा रस है? रस बताना है यहाँ पर। यहाँ श्रृंगार रस है, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। क्वेश्चन आता है 221, इसको देखिएगा। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी पे सिर ये रे जब कुंभलाए, जब कुंभलाए पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद की बात करते हैं तो यह बरवई छंद का उदाहरण है। इस पंक्ति में बरवई छंद है। क्वेश्चन 222, रस मीमांसा किसकी कृति है? रस मीमांसा की बात करते हैं और ये आचार्य रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। क्वेश्चन 223, सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, मानो अरुण रंग का घड़ा हो पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है, कौन सा है? ठीक है, और मानो से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा राइट आंसर। क्वेश्चन 224, शब्द की जिस शब्द शक्ति के कारण शब्द के किस शब्द की जिस शब्द शक्ति के कारण शब्द के किसी शब्द का साधारण अर्थ प्रचलित या फिर मुख्यार्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको अभिधा कहते हैं। जब शब्द की शब्द शक्ति के कारण जिस शब्द शक्ति के कारण शब्द का साधारण और प्रचलित अर्थ ही मुख्य अर्थ समझा जाए तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अपना 225, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 226, ले चला साथ में तुझको कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ये रिपीटेड पंक्तियां हैं आपकी और इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नेक्स्ट 228, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहां। लिखित रचना के शिक्षण में कौन सी विधि पहले अपनाना सही होता है? लिखित जब हम रचना करते हैं तो इस शिक्षण में कौन सी विधि को पहले अपनाना सही होता है? सरल से जटिल की ओर, ये राइट होगा। क्वेश्चन 230, पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने और प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। ये पत्रकारिता के संबंध में ये कथन पूछा जा रहा है कि किसका ये कथन है। ठीक है, और ये कथन है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का। राइट आंसर यहाँ बद्रीनाथ कपूर होगा। आगे देखिएगा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? ये डॉक्टर रामरतन भटनागर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन 232, भारतेंदु युग की जो साहित्यिक पत्रिका है आनंद का दामिनी, इसके संपादक पूछा जा रहा है कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध राइट आंसर होगा यहाँ। 233 क्वेश्चन, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1896 में शुरू हुआ। क्वेश्चन 234, निम्न विकल्पों में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? कौन सी त्रुटि ऐसी है जो कि साक्षात्कार के समय
नहीं की जाती। तो यहाँ साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना ये नहीं होगा। बाकी साक्षात्कार के समय सामान्य घबराहट ये होती है। साक्षात्कार कर्ता का अचेतन पूर्वाग्रह ये भी होता है और साक्षात्कार में व्यर्थ शब्दावलियों को परिभाषित करना भी होता है, ठीक है, लेकिन नहीं होगा वो स्पष्ट व पारदर्शी होना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 235। एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग करता है तो उसको मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 236। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? गलत जो होगा वो बताएंगे। तो विज्ञापन का मुख्य और उसकी विज्ञापन का जो मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखें, ये गलत है, ठीक है, इसको हमें नहीं करना है। बाकी आप चित्रों या फिर रेखा चित्रों का प्रयोग करना ये कर सकते हैं। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए। कम शब्दों में उत्पाद की विशेषता और महत्वपूर्ण प्रभावशाली तरीके से बताना होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन होगा हमारा 137। निम्न में से क्या यहाँ रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? रिपोर्ट लेखन की गलत विधि होगी आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, उसमें ये नहीं लिखा जाता। संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए, प्रतियोगिता के परिणाम आया तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए और आयोजन की तिथि और समय सूचना भी दी जानी चाहिए। बाकी वो उसका आयोजन स्थल क्या है ये लिखना कंपलसरी नहीं होता। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा 230, हमारा 238 आ जाता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? सबसे पुराने माध्यम की बात करते हैं तो प्रिंट माध्यम यहाँ राइट आंसर होगा, प्रिंट माध्यम। क्वेश्चन 239। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बनारस अखबार का राजा शिव प्रसाद के द्वारा किया गया, राइट आंसर। क्वेश्चन 240। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई? रेडियो में जो विज्ञापन की शुरुआत हुई है वो 1923 से हुई है। 241 क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। क्षेत्रीय टीवी और केबल नेटवर्क बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रचार के लिए कैसे विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है? कैसे विज्ञापन का वहाँ प्रयोग किया जाता है? स्थानीय विज्ञापन। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्थानीय विज्ञापन होगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे 242। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष, जिस रचना के अंतर्गत आपका वाचक विशेष होता है और वाच्य जो विशेष होता है वे अपने अभेद्य अर्थ को गौण बनाकर वाक्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हुए ध्वनि कहलाती है, वह ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि में यह वाक्य किसका है? ध्वनि के लिए ये वाक्य पूछा जाता है कि किसका है। फिर से सुनिएगा, जिस वाक्य में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभेद अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यक्त करते हैं, व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, तो वे ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि के संबंध में ये जो वाक्य है ये आनंदवर्धन का है, राइट आंसर होगा आनंदवर्धन। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? कई बार आगे आपका रिपीटेड हो गया, 18 में भी कई बार और इसमें भी आया है पीजीटी में 2021 में। भरत मुनि हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ 8 रस माने हैं भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत। आगे चलते हैं। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो सात्विक अनुभाव की जो संख्या मानी गई है ये 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अगला हमारा 245। निम्न में से कौन सा काव्य मीमांसा के रचनाकार है? कौन से काव्य मीमांसा के रचनाकार की बात करते हैं? तो राजशेखर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 246। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? भेद माने हैं 6 और उपभेद की बात करते हैं तो 41 उपभेद माने हैं। क्वेश्चन 247। निम्नलिखित में से विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? रस का स्थायी भाव जरूर पूछा जाता है, जुगुप्सा यहाँ राइट आंसर होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्वेश्चन 248। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन यहाँ होगा हमारा संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में होनी चाहिए, बात सही कही गई है।
और नायक धीरोत्तर व कुलीन होना चाहिए, ये भी ठीक है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप में होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन होगा 249। स्वांत सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? किसने किया है स्वांत सुखाए कहकर? तुलसीदास जी राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन बनता है हमारा 250। केवल मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? ये उक्ति जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा अभिव्यक्त की गई है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 251। उत्पत्तिवाद तथा आरोपवाद किस आचार्य का मत है? भट्टलोलट का ये मत है, राइट आंसर होगा भट्टलोलट। क्वेश्चन 252। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है भाषा विज्ञान। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है भाषा विज्ञान। 253 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी का प्रयोग मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 254। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा, ये डिंगल है। और अगर पिंगल की बात करते हैं तो वो ब्रज के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 255। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? भाषा विज्ञान जो है अध्ययन के लिए सामग्री को कहाँ से ग्रहण करता है? तो प्रचलित भाषा साहित्य से करता है, राइट आंसर होगा प्रचलित भाषा साहित्य। क्वेश्चन 256। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ये ब्रज भाषा को दिया गया पिंगल नाम आरंभ में। क्वेश्चन 257। क्वेश्चन कौन सा बनेगा हमारा? 257। निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल किस कवि के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल। क्वेश्चन 258 को देख लेते हैं। इंशा अल्लाह खां के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, या इंशा अल्लाह खां के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एक ही बात है, रानी केतकी की कहानी, राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 259। हित तरंगिणी किसकी रचना है? हित तरंगिणी की बात करते हैं तो कृपाराम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 260। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब हमारा नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नींद के बादल की बात करते हैं तो केदारनाथ अग्रवाल राइट आंसर हो जाएगा नींद के बादल। 260 क्वेश्चन 262। गीतावली किसकी काव्य कृति है? गीतावली की बात करते हैं तुलसीदास जी की काव्य कृति है गीतावली। क्वेश्चन 263। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? संगीनों का जो साया है वो प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह है। आगे चलते हैं 264 क्वेश्चन। शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन 265। सर्जना के क्षण किसकी कविता है? सर्जना के क्षण जो है कविता बतानी है किसकी है, और ये अज्ञे जी की कविता है, राइट आंसर अज्ञे होगा। 266 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह के द्वारा रचित कृति नहीं है? शंभुनाथ जी की जो कृति नहीं है वो देशांतर है, राइट आंसर यहाँ देशांतर होगा। बाकी आपका समय की शिला पर रूप रश्मि और तुम जानो या मैं जानूं, ये शंभुनाथ सिंह जी की है। क्वेश्चन 267। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसके फ़ॉन्ट को, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, देखिएगा आप। एक कथन है, कथन बताना है आपको किसका है। पश्चिम का अंधाधुनीकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये किसके द्वारा कहा गया वाक्य है बताना है? धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया ये वाक्य है, राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। क्वेश्चन 268 को देख लीजिए। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? मनोविनोद की बात करते हैं, ये श्रीधर पाठक जी की रचना है। भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक, राइट आंसर होगा। 269 क्वेश्चन। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? उच्छ्वास पंत जी का काव्य संग्रह है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? तो ये चिदंबरा के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। लोकायतन के लिए इनको मिला है सोवियतलैंड पुरस्कार, और आप बता सकते हैं कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखते हैं अगला जो हमारा 71 से 271 से स्टार्ट है और 275 तक एक पैराग्राफ हमें दिया गया है। इस पैराग्राफ का अध्ययन करना है और इसके बाद इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर देने हैं। तो इसके फ़ॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब पढ़ लेते हैं इसको। वैदिक युग में भारत का प्राय सबसे अधिक स्वाभाविक काल था। वैदिक युग भारत का प्राय सबसे अधिक स्वाभाविक काल था और यही कारण है कि आज तक भारत का मन उस काल की ओर बार बार लोभ से देखता है। वैदिक आर्य अपने युग को स्वर्णकाल कहते थे या नहीं, यह हम नहीं जानते, किंतु उनका समय हमें स्वर्णकाल के समान अवश्य दिखाई देता है। लेकिन जब बौद्ध युग का आरंभ हुआ, वैदिक युग की पोल खुलने लगी और चिंतकों के बीच में उसकी आलोचना आरंभ हो गई। बौद्ध युग अनेक दृष्टियों से आज के आधुनिक आंदोलन के समान था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध बौद्ध ने विरोध का प्रचार किया। बुद्ध जाति प्रथा के विरोधी थे। वे मनुष्य को जन्मा नहीं कर्मणा श्रेष्ठ और अधम मानते थे। बुद्ध की ये सारी बातें भारत को याद रही। बुद्ध की सारी की सारी बातें क्या रहा? भारत को याद रही। और बुद्ध के समय से बराबर इस देश में ऐसे लोग उत्पन्न होते रहे हैं जो जाति प्रथा के विरोधी थे, जो मनुष्य को जन्मा नहीं कर्मणा या अधम समझते थे। किंतु जो बुद्ध है, बुद्ध की आधुनिकता से बेमेल ये बात थी कि वे निवृत्तिवादी थे। गृहस्थी के कर्म से वे भिक्षु धर्म को श्रेष्ठ समझते थे। उनकी प्रेरणा से देश के हजारों लाखों युवक जो उत्पादन बढ़ाकर समाज का भरण पोषण करने के लायक थे, सन्यासी हो गए। सन्यास की संस्था समाज विरोधी संस्था है। समाज के जो सन्यासी संस्था है, सन्यास की जो संस्था है वो समाज विरोधी संस्था है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद के अनुसार नारियों के विषय में बुद्ध के क्या विचार थे? नारियों के विषय में बुद्ध कहते थे कि मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी नहीं है, नारियां भी मोक्ष की अधिकारी है। क्या बोलते थे कि नारियां भी जो है वो मोक्ष की अधिकारिणी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये आपका 72 बनता है। बुद्ध की कौन सी बात आधुनिकता के संबंध में ठीक नहीं लगी? बुद्ध की कौन सी बात नहीं लगी आपको आधुनिकता के संबंध में ठीक? ये इन्होंने बताया कि गृहस्थ धर्म और भिक्षु धर्म से निकृष्ट है। इन्होंने कहा कि गृहस्थ धर्म और भिक्षु धर्म से निकृष्ट है। 273 क्वेश्चन, बुद्ध की प्रेरणा का युवक पर क्या प्रभाव हुआ? बुद्ध की प्रेरणा का वे सन्यासी हो गए, ये प्रभाव हुआ। क्वेश्चन 274, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है तो बंधन नहीं है, अपवर्ग भी है, प्रधाम भी है और निवारण भी है, लेकिन बंधन नहीं है। 275 क्वेश्चन, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक बताना है, तो बुद्ध की विचारधारा का वह प्रभाव, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब आता है, नीचे चलेंगे तो हमें एक और काव्यांश मिलेगा यहाँ देखने को, जो कि 276 क्वेश्चन से 280 क्वेश्चन तक होगा। इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी हमें ध्यान से पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक रहा जो अंधियाली वन में, भटक रहा जो अंधियाली वन में, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा, एक सुनहरी किरण उसे भी दे दो। मौन कर्म में निरंतर बद पिंजरे में व्याकुल, भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा, उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो। तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के ऊर्ध्वमुखी, नवपल्लव पर आभा की किरणें, नवपल्लव पर आभा की किरणें तुम जो जगा रहे हो,
दल के दल कमलों की आँखों के सब सोए सपने, तुम जो बिखेरते हो भू पर। राशि राशि सोना पद को उद्भासित करने को एक किरण से, उसका भी माथा अवलोकित कर दो, एक स्वप्न उसके भी साये में सोए मन में जागृत कर दो, एक सुनहली सी किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारे के वन में। समझ आइए आपको पंक्तियाँ। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 देखेंगे। काव्यांश में कवि सुनहरी किरणें किसको देने की बात कर रहा है? जिसके मन में अभी तक कुछ भी करने की चाह नहीं जगी है, ठीक है, उसे कुछ भी करने की चाह है, जिसके मन में कुछ भी करने की चाह है लेकिन वो जग नहीं पा रही, तो उसको भी एक सुनहली सी किरण दे दो, उसको भी एक रास्ता दिखाओ चलने का, कहा जा रहा है। क्वेश्चन 277, कवि वाणी के कुछ पल किसको देने के लिए कह रहा है? जो अपने आप को अभिव्यक्त करना भूल गया है, इसको वाणी के कुछ पल देने के लिए कह रहा है कवि। 278 क्वेश्चन देखिएगा। कवि किसके मन में स्वप्न भरने के लिए कह रहा है? जो पद से भ्रष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट 279 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्याकुल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? व्याकुल का नाराज नहीं होगा, आतुर भी होता है, बेचैन भी होता है और उत्सुक भी होता है, ठीक है, लेकिन नाराज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 280 बनता है। यहाँ काव्यांश का उचित शीर्षक पूछा जा रहा है और उम्मीद की किरण, यहाँ क्या होगा? उम्मीद की किरण। अब हमारे 20 क्वेश्चंस बचते हैं, इन 20 क्वेश्चंस को भी हम देख लेंगे। चलिए देखते हैं आगे चलते हुए। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 281, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक रिक्त स्थान आपके लिए, का अर्थ है एक कृत्रिम उत्पादन और प्राकृतिक प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना, ठीक है। यहाँ क्या होगा? तो प्रानुकूलन होगा। प्रानुकूलन का अर्थ है एक कृत्रिम और प्राकृतिक प्रतिक्रिया के बीच में संबंध बनाना, राइट आंसर होगा प्रानुकूलन। क्वेश्चन बनता है 282, ब्रूनर के बौद्धिक विकास के किस चरण में मॉडल और चित्रों का उपयोग करके अधिगम प्राप्त किया जा सकता है? तो ये होगा दूसरा चरण, राइट आंसर दूसरा चरण। क्वेश्चन 283, कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञानवादियों के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। ये आपने सीटेट में पढ़ा होगा, इसके लिए जब सीटेट क्वालिफाई किया होगा तो वहाँ ये थ्योरीज पढ़नी होती है, ब्रूनर की थ्योरी, गेस्टाल्ट की थ्योरी, ये सारी थ्योरियाँ वहाँ पर खूब डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 284, किस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे लोगों ने एक साथ काम किया और लयबद्ध गुर्जरहट उभरे जो भाषा में विधिवत शामिल हुए थे? तो ये होगा यो ही हो थ्योरी। यो ही हो थ्योरी जो है, ऐसी थ्योरी होती है जहाँ एक साथ काम किया कुछ लोगों ने, जैसे जैसे लोगों ने एक साथ काम किया और लयबद्ध तथा गुर्जरहट और उभरे हुए भाषा में विधिवत शामिल हुए थे, तो इस तरह का जो सिद्धांत होता है यो ही हो थ्योरी के नाम से उसे जाना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 285 हो गया, 285 को देखेंगे। यहाँ पूछते हैं कि क्या वह कौन सी प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि संदेश को कैसे संप्रेषित करना है? वो भाषण प्रतियोगिता होती है, भाषण होती है वह प्रक्रिया, भाषण यहाँ जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शिक्षा के मूल कारक छात्र, शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान, और एक पूछा जाता है कि एक और क्या है वो, जिसमें छात्र, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान और क्या आता है? पाठ्यक्रम आता है। ये शिक्षा के मूल कारक होते हैं। कौन कौन से मूल कारक होते हैं? छात्र होता है, आपका शिक्षक होता है, शैक्षणिक संस्थान होता है और आपका पाठ्यक्रम होता है। ये चारों होते हैं मूल कारक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है 287, नवजात महिला बच्चे को विचारपूर्वक हत्या को टेस्ट कहा जाता है? महिला शिशुवध कहा जाता है उसको। जब नवजात बच्चे की महिला हत्या करती है तो उसको क्या बोलते हैं? जब नवजात बच्ची होती है, नवजात बच्ची की, महिला बच्ची की, शिशु की हत्या करती है, विचारपूर्वक हत्या होती है उसकी, तो उसको महिला शिशुवध के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 288 बनता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है कि यहाँ क्या आएगा, अर्थात इसी चीज़ को जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आती है भगवान का सेवक भी बोलते हैं, इसको देवदासिया के नाम से भी जानते हैं और ब्रह्मचर्य का जीवन जीना था, ठीक है।
देवदासियाँ अर्थात भगवान का सेवक ब्रह्मचर्य का जीवन जीना था। आगे चलेंगे, देवदासियाँ यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 289 अपना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत बलात्कार के कुछ मुकदमों में सहमति के अभाव के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है? आर्टिकल 114A के तहत। किसी दिए गए विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से लोगों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो यहाँ राइट आंसर बनेगा हमारा सेमिनार। क्वेश्चन 291 को देख लेते हैं। कौन समान साथी समूह आयु या क्षमता के अन्य लोगों के संबंध में छात्र के प्रदर्शन या फिर प्रगति का वर्णन करता है? कौन है वो? तो मानव संदर्भित व्याख्या। ठीक है, राइट आंसर होगा मानव संदर्भित व्याख्या। क्वेश्चन 292 किसके आमतौर पर मानकीकरण परीक्षण होते हैं? यानी कि बताना है कि किसके होते हैं आमतौर पर मानकीकरण परीक्षण जिनका उपयोग जवाबदेही के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो ये है उच्चपण आकलन। ठीक है, उच्चपण आकलन यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं 293 कौन से पालन पोषण में कठोर अनुशासन के तरीके के उपयोग और अनुशासन कार्रवाई को सही ठहराने से इनकार करने की विशेषता होती है? तो वे कौन सी होती है? सत्तावादी पालन पोषण की। कौन सी होती है? सत्तावादी पालन पोषण की। राइट आंसर होगा सत्तावादी पालन पोषण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ADHD का विस्तार है? ADHD का विस्तार का मतलब है, इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ होगा अटेंशन डेफिसिटी और हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। हाइपर एक्टिविटी, डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी और अटेंशन राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 295 भाषा में सीखने की अक्षमता को के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? अगर भाषा को में सीखने की अक्षमता होती है तो उसको डेफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा 296 एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध के प्रति घनिष्ठता या फिर प्रतिबद्धता की भावना विकसित करता है? तो यहाँ होगा चरण हमारा चरण 6, चरण V1 या फिर आप 6 बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 279 किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द गढ़ा था? ये बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो विलियम स्टर्न ने किया था। क्वेश्चन 298 हैंस जुर्गन इसेनक के अनुसार अंतर्मुखता बहिर्मुखता आयाम का आधार है। बहिर्मुखता आयाम का जो आधार है ये हमारा आरोही जालीदार सक्रिय प्रणाली होगा। आरोही जालीदार सक्रिय प्रणाली होगा इसके कार्य पद्धति में। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 299 किसको प्रतिभागियों के बीच में अधिक सशक्त चेतना को बढ़ावा देने के लिए उपागम के रूप में माना जाता है? तो क्रिटिकल पेडागोगी को। ठीक है, जो क्रिटिकल पेडागोगी है इसको माना जाता है सशक्त चेतना को बढ़ावा देने के लिए उपागम के रूप में माना जाता है इसको, प्रतिभागियों को। क्वेश्चन देखते हैं 300 एंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 300 लास्ट होगा, इसको देख लेते हैं। किसमें अनुभवों पर परिकल्पनात्मक परिवर्तन और विमर्श शामिल है जिससे कि छात्रों को अपने मन में विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता का विस्तार कर मदद मिलती है? क्षमता का विस्तार करके क्या होता है? क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलती है। तो यहाँ होगा नाटक। राइट आंसर होगा नाटक। नाटक के द्वारा छात्र अपने मन में विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता में विस्तार कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको क्लास ये हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कीजिए क्लास को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इसे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।